की कोशिश करी तो भाई साहब जमीन में ही गाड़ देंगे, सरकार ने ऐसे गाड़ देंगे उल्टी करके। ये हम सरकार को कह रहे हैं, डंके की चोट पर भगवान परशुराम मंदिर बनेगा। फरसा हाथ में लिए खट्टर सरकार को चेतावनी देता यह शख्स आम आदमी पार्टी का पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नवीन जय हिंद है, जो खट्टर सरकार को चेतावनी दे रहा है कि ब्राह्मण हाथ जोड़कर नहीं बल्कि हाथ तोड़कर इस जमीन का मालिकाना हक ले। ना केवल इस जमीन पर परशुराम मंदिर बनवाएगा बल्कि स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल भी बनवाया जाएगा। दरअसल जमीन का यह मामला रोहतक के सेक्टर 26 के प्रावल गांव की 26 एकड़ 3 कनाल जमीन का है, जिसे गौड़ ब्राह्मणों के लिए तत्कालीन सरकारों द्वारा परशुराम मंदिर, स्कूल, कॉलेज और अस्पताल के लिए दान में दिया गया था। लेकिन 2009 से लेकर अभी तक सरकार ने कोई निर्माण इस जमीन पर नहीं करवाया और बीती 24 अप्रैल को संबंधित विभाग से नोटिस आया कि जमीन के 8 करोड़ 86 लाख के डेवलपमेंट चार्ज को जमा करवाया जाए, जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया। वहीं इस मामले में नवीन जय हिंद की माने तो मनोहर सरकार सुन ले, हम 8 करोड़ तो क्या 8 आने भी नहीं देने वाले हैं। जय हिंद की माने तो अगर लेटर आ गया तो ऐलाने जश्न होगा, वरना ऐलाने जंग होगा। साथियों, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आज मैं न्योता देने के लिए आया हुआ हूं गुड़गांव की जनता को, गुड़गांव पूरे लोकसभा क्षेत्र को, 36 बिरादरी को, ब्राह्मण समाज की तरफ से सबको न्योता है। 22 मई रविवार रोहतक के अंदर भगवान परशुराम जयंती मनाई जा रही है। उसके लिए सभी साथियों का बहुत धन्यवाद होगा। सभी 36 बिरादरी का हम न्योता दे रहे हैं। उस दिन मामला जमीन का है, आपको मैं थोड़ा डिटेल में बता देता हूं। डिटेल ये है कि 2009 के अंदर परावर गांव, जो कि ब्राह्मणों का गांव है, उसने अपनी जमीन गौड़ ब्राह्मण संस्था को दी थी और वो गौड़ ब्राह्मण संस्था को जो जमीन दी थी, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल के लिए जमीन दी थी। लेकिन जो पिछली सरकार थी 6 साल तक वो सरकार उसको दबाई रही। अब नई सरकार आ गई, 7 साल तक ये सरकार दबाई रही। समाज के लोग बार बार जाके रिक्वेस्ट करते रहे सरकारों के सामने, मुख्यमंत्री, मंत्री, प्रशासन के सामने, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। तो 1 महीने पहले की बात है, हमने वहां पे जाके बुलडोजर ले जाके वहां पे जो सरकार का बोर्ड लगा हुआ था कि ये जमीन सरकार की, उसको उखाड़ के फेंक दिया, क्योंकि वो जमीन ब्राह्मणों की थी, सरकार की नहीं थी। अब उसी जमीन के ऊपर भगवान परशुराम जयंती मनाई जाएगी। 1001 नौजवान फरसाधारी वहां पे पहुंचेंगे और हम सब से अपील कर रहे हैं, 1 ईंट और 1 फरसा लेके साथ में आए। भगवान परशुराम का भव्य मंदिर बनेगा, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल बनेगा। अब स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल बनेगा तो उसमें सिर्फ ब्राह्मणों के बच्चे नहीं पढ़ेंगे, हर बिरादरी के बच्चे पढ़ेंगे। इसलिए सबको हम इनवाइट कर रहे हैं, सबको हम न्योता दे रहे हैं। 22 तारीख तक ये सरकार, मुख्यमंत्री जी खट्टर साहब सुन लीजिए, 22 तारीख तक उस जमीन का लेटर भेज दीजिए। क्योंकि सरकार ने जो लेटर भेजा था हमारे पास, ये भेजा था कि 8 करोड़ 86 लाख रुपए जमा कराओ डेवलपमेंट चार्ज के, तो हम जमीन दे देंगे। 8 आने भी नहीं देंगे। 8 करोड़ तो बहुत ज्यादा है, 8 आने नहीं देंगे। जमीन हमारी है और अगर 8 करोड़ मांगेगी सरकार तो यो फरसा है, 8 आने भी ना दें। ये बात सरकार सुन ले, जानते हैं। 22 तारीख तक का समय है। अगर लेटर जारी हो जाता है तो अच्छी बात है। उसके बावजूद मैं सबको ये कहूँगा, सारे साथियों ने पहुंचना है। ऐलान जश्न होगा अगर लेटर पहुंच जाएगा। अगर लेटर नहीं पहुंचा तो ऐलान जंग का ऐलान वहीं से हो जाएगा। सरकार के खिलाफ ये ध्यान से सरकार सुन ले। ब्राह्मणों को कमजोर मानने की गलती अगर सरकार ने करी
और ब्राह्मणों की जमीन की तरफ देखने की कोशिश करी तो भाई साहब जमीन में ही गाड़ देंगे सरकार ने, ऐसे गाड़ देंगे उल्टी करके। ये हम सरकार को कह रहे हैं, डंके की चोट पर भगवान परशुराम मंदिर बनेगा, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बनेगा और सारी बिरादरियां का न्योता दे रखा है। आप सब साथियों का भी इसमें न्योता है, क्योंकि सरकार ये चाहती है कि ब्राह्मण समाज हाथ जोड़ के जाए सरकार के पास। 13 साल हो चुके हैं इस मामले को, 13 साल, 2009 का मामला है ये। ब्राह्मण समाज हाथ जोड़ गए नहीं, सरकार के हाथ तोड़ गए, अपनी जमीन लेगा, डंके की चोट पे लेगा। और हम ये बात बार बार कह रहे हैं, सरकार को सद्बुद्धि दे भगवान, तो जल्दी से जल्दी वो लेटर जारी कर दे। और सरकार अगर टकराना चाहती है तो फिर देख लेंगे, हम परशुराम के चेले हैं भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर हम सरकार ने अपने हिसाब से अपने आप देख लेंगे। 2019 में विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी की करारी हार के बाद नवीन जैन ने इस्तीफा दे दिया था, और जब आम आदमी पार्टी की वापसी के लिए नवीन जैन से सवाल किया गया तो उनका कहना था कि उन्होंने राजनीति को संन्यास दे दिया है और अब वह समाज सेवा में जुट गए हैं। गुरुग्राम से न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24 के लिए हिमांशु।